कभी तुमने ध्यान दिया है कि जब मन अशांत होता है तब तुम सबसे पहले क्या करते हो? तुम उसे शांत करने की कोशिश करते हो। तुम कहते हो मुझे शांत होना चाहिए, मुझे इतना नहीं सोचना चाहिए, मुझे चिंता नहीं करनी चाहिए, मुझे अपने विचार रोक देने चाहिए। लेकिन जरा देखो, जो मन पहले से अशांत था अब उसके ऊपर एक और लड़ाई शुरू हो गई। पहले एक विचार था, अब दो विचार हैं। एक कहता है मैं परेशान हूं, दूसरा कहता है मुझे परेशान नहीं होना चाहिए। और फिर मन अपने ही बनाए हुए जाल में फंसता चला जाता है। यहीं से एक बहुत गहरी बात समझने की शुरुआत होती है। क्या सचमुच अशांत मन को शांत करना जरूरी है, या शायद मन की अशांति को समझना ज्यादा जरूरी है? एक नदी को देखो, जब नदी शांत बह रही होती है तब उसका पानी साफ दिखाई देता है। लेकिन अगर तुम नदी के पानी को हाथों से पकड़कर शांत करना चाहोगे तो क्या होगा? पानी और ज्यादा हिलेगा। तुम जितना उसे रोकने की कोशिश करोगे वो उतना ही तुम्हारी उंगलियों के बीच से निकल जाएगा। मन भी कुछ ऐसा ही है। तुम विचारों को पकड़ना चाहते हो। तुम कहते हो यह विचार नहीं आना चाहिए, यह डर नहीं होना चाहिए, यह याद नहीं आनी चाहिए, यह चिंता नहीं होनी चाहिए। और जिस विचार को तुम हटाना चाहते हो वही बार बार तुम्हारे सामने खड़ा हो जाता है। क्यों? क्योंकि तुम उससे लड़ रहे हो, और जिससे तुम लड़ते हो उसे तुम ऊर्जा देते हो। अगर तुम किसी विचार से कहो मुझे तुम्हें नहीं देखना है, तो तुमने उसे पहले ही बहुत महत्व दे दिया। तुम उससे भाग रहे हो, और जिस चीज से तुम भागते हो वो तुम्हारे पीछे आती रहती है। लेकिन मन अशांत क्यों है? यह सवाल ज्यादा महत्वपूर्ण है। मन सिर्फ इसलिए अशांत नहीं है कि उसमें बहुत सारे विचार हैं। विचार तो आकाश में उड़ते पक्षियों की तरह हैं, आते हैं, कुछ देर ठहरते हैं, फिर चले जाते हैं। समस्या पक्षियों के आने में नहीं है। समस्या तब शुरू होती है जब तुम हर पक्षी को अपना घर समझ लेते हो। एक विचार आया, तुमने कहा यह मेरा विचार है। एक डर आया, तुमने कहा मैं डर गया हूं। एक दुख आया, तुमने कहा मैं दुखी हूं। एक इच्छा आई, तुमने कहा मुझे ये चाहिए। और धीरे धीरे तुम विचारों से अपनी पहचान बना लेते हो। यहीं से अशांति पैदा होती है, क्योंकि विचार बदलते रहते हैं, लेकिन तुम हर बदलते विचार के साथ खुद को बदलते रहते हो। कभी तुम खुश हो, फिर दुखी हो, कभी उम्मीद में हो, फिर निराश हो, कभी किसी को चाहते हो, फिर उसी से नाराज हो जाते हो। मन लगातार बदल रहा है और तुम हर बदलाव को अपना सत्य समझ लेते हो। जरा एक क्षण के लिए अपने भीतर देखो। तुम्हारे भीतर अभी कोई विचार चल रहा होगा, शायद इस वीडियो को लेकर, शायद अपने काम को लेकर, शायद किसी व्यक्ति को लेकर, शायद भविष्य को लेकर। लेकिन एक सवाल पूछो, अगर तुम अपने विचार को देख सकते हो तो देखने वाला कौन है? विचार एक चीज है और उसे देखने वाला कुछ और। जैसे तुम आसमान में बादल को देख सकते हो तो तुम बादल नहीं हो। जैसे तुम अपने शरीर को देख सकते हो तो तुम केवल शरीर नहीं हो। उसी तरह तुम अपने विचारों को भी देख सकते हो, तो फिर तुम केवल विचार कैसे हो सकते हो? यह बात बहुत छोटी लगती है, लेकिन अगर यह तुम्हारे भीतर उतर जाए तो जीवन का पूरा स्वाद बदल सकता है। क्योंकि तब विचार आते हैं लेकिन तुम उनके साथ बहते नहीं। गुस्सा आता है लेकिन तुम गुस्सा बनने की जल्दी नहीं करते। डर आता है लेकिन तुम तुरंत डर के अनुसार निर्णय नहीं लेते। दुख आता है लेकिन तुम दुख को अपना पूरा अस्तित्व नहीं बना देते। तुम बस देखते हो, और देखने में एक बहुत गहरी शक्ति है। एक छोटा बच्चा था, वह नदी के किनारे बैठा था। उसने पानी में एक पत्ता गिरते हुए देखा। पत्ता पानी के साथ बहने लगा, बच्चा भी उसके पीछे दौड़ने लगा। पत्ता दाईं ओर गया, बच्चा दाईं ओर, पत्ता बाईं ओर गया, बच्चा बाईं ओर। कुछ देर बाद बच्चा थक गया। तभी एक बूढ़ा आदमी उसके पास बैठ गया। उसने पूछा, तुम किसके पीछे भाग रहे हो? बच्चे ने कहा, उस पत्ते के पीछे। बूढ़े ने पूछा, क्यों? बच्चे ने कहा, क्योंकि वह बह रहा है। बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, नदी को बहने दो। तुम्हें हर चीज के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। तुम किनारे पर बैठकर भी नदी को देख सकते हो। हमारी जिंदगी में भी यही हो रहा है। एक विचार आया, हम उसके पीछे भागने लगे। एक इच्छा आई, उसके पीछे भागने लगे। एक डर आया, उसके पीछे भागने लगे। एक याद आई, उसमें चले गए। हम किनारे पर बैठना भूल गए। हम भूल गए कि जीवन को देखने के लिए हर चीज में कूदना जरूरी नहीं है। लोग कहते हैं ध्यान करो और विचार बंद हो जाएंगे, लेकिन विचारों को बंद करने की इच्छा भी एक विचार है। तुम कहते हो मेरे मन में कोई विचार नहीं होना चाहिए, लेकिन यह भी तो एक विचार है। फिर तुम उस विचार से लड़ते हो
और फिर तुम्हें लगता है कि ध्यान नहीं हो रहा, ध्यान असफल नहीं हुआ। तुमने ध्यान को ही एक और उपलब्धि बना दिया। तुमने सोचा मुझे शांत होना है, मुझे कुछ अनुभव करना है, मुझे भीतर कोई प्रकाश दिखाई देना चाहिए, मुझे कुछ विशेष महसूस होना चाहिए। और अब मन शांति की तलाश में भी बेचैन हो गया। शांति कोई वस्तु नहीं है जिसे खोज कर घर लाया जा सके। शांति तब दिखाई देती है जब खोजने वाला थोड़ी देर के लिए शांत हो जाता है, जब तुम किसी चीज को पकड़ना बंद करते हो, जब तुम किसी विचार को धक्का देना बंद करते हो, जब तुम अपने भीतर उठती हुई हर लहर को बदलने की कोशिश बंद करते हो, तब कुछ दिखाई देने लगता है। शायद तुम्हारी अशांति तुम्हारी दुश्मन नहीं है, शायद वह तुम्हें कुछ बता रही है। शायद भीतर कोई ऐसी बात है जिसे तुम बहुत दिनों से सुनना नहीं चाहते, कोई अधूरा दुख, कोई दबा हुआ डर, कोई ऐसी इच्छा जिसे तुम स्वीकार नहीं करना चाहते, कोई ऐसा संबंध जिसमें तुम मुस्कुरा तो रहे हो लेकिन भीतर से टूट रहे हो। मन कभी कभी शोर इसलिए करता है क्योंकि तुम उसकी धीमी आवाज बहुत समय से नहीं सुन रहे। तुम उसे चुप कराना चाहते हो, लेकिन शायद उसे सुने जाने की जरूरत है। जैसे एक बच्चा रो रहा हो और तुम उससे कहो चुप हो जाओ, वो और जोर से रोएगा। लेकिन अगर तुम उसके पास बैठ जाओ, कुछ मत कहो, बस उसके पास रहो, तो धीरे धीरे उसका रोना बदल सकता है। मन भी ऐसा ही बच्चा है, उसे हर बार सुधारने की जरूरत नहीं। कभी कभी उसे सिर्फ तुम्हारी उपस्थिति चाहिए। अपने मन को आकाश की तरह देखो। बादल आते हैं, काले बादल भी आते हैं, बारिश भी होती है, बिजली भी चमकती है, लेकिन आकाश कभी बारिश से गीला नहीं होता। बादल आते हैं और चले जाते हैं, आकाश वही रहता है। तुम्हारे भीतर भी एक ऐसा आकाश है। विचार आते हैं, भावनाएं आती हैं, डर आता है, प्रेम आता है, क्रोध आता है, लेकिन इनके पीछे कुछ ऐसा है जो इन सबको देख रहा है। तुमने शायद उसे बहुत कम देखा है, क्योंकि तुम्हारी नजर हमेशा बादलों पर रही। तुमने कभी आकाश को नहीं देखा। तुमने अपने विचारों को देखा, अपने दुख को देखा, अपनी इच्छाओं को देखा, लेकिन देखने वाले को नहीं देखा। और शायद ध्यान का रहस्य यही है, किसी चीज को बदलना नहीं, बल्कि उस देखने वाले में ठहर जाना। अब तुम पूछ सकते हो, लेकिन जब मन बहुत ज्यादा अशांत हो तब क्या करें? यही तो सुंदर बात है। कुछ करने की जल्दी मत करो, क्योंकि जो मन अशांत है, उसी मन से अशांति को ठीक करने की कोशिश करोगे तो वह एक और संघर्ष पैदा करेगा। अगर भीतर तूफान है तो तूफान से मत लड़ो, तूफान को गुजरने दो। समुद्र को कभी लहरों से शिकायत करते देखा है? लहरें उठती हैं, गिरती हैं, फिर उठती हैं, समुद्र उन्हें रोकता नहीं। इसीलिए समुद्र समुद्र है। अगर समुद्र हर लहर को रोकने लगे तो वह समुद्र नहीं रह जाएगा। तुम भी अपने भीतर उठती लहरों को आने दे सकते हो, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि तुम हर लहर पर सवार हो जाओ। बस देखो, एक विचार आया, देखो वह चला गया, दूसरा आया, उसे भी देखो। धीरे धीरे तुम्हें पता चलेगा कि विचारों की संख्या से ज्यादा महत्वपूर्ण है तुम्हारी उनसे दूरी। स्वीकार करने का अर्थ यह नहीं कि जो हो रहा है उसे हमेशा के लिए सही मान लो। स्वीकार करने का अर्थ है इस क्षण जो है उससे झूठ मत बोलो। अगर दुख है तो दुख है, अगर डर है तो डर है, अगर मन उलझा हुआ है तो मन उलझा हुआ है। तुम्हें यह कहने की जरूरत नहीं कि मैं बिल्कुल ठीक हूं। झूठी शांति भी एक अशांति है, क्योंकि भीतर तूफान है और ऊपर मुस्कान। भीतर आंसू हैं और बाहर कह रहे हो सब अच्छा है। सच्ची शांति तब शुरू होती है जब तुम अपने भीतर के सत्य से लड़ना बंद करते हो। जो है उसे देखने की हिम्मत पैदा होती है। और जिस क्षण तुम किसी चीज को बिना नाम दिए, बिना जज किए, बिना बदलने की कोशिश किए देख लेते हो, उसी क्षण उसके साथ तुम्हारा संबंध बदल जाता है। तो अगली बार जब तुम्हारा मन अशांत हो तो तुरंत यह मत पूछना कि इसे शांत कैसे करूं। एक और गहरा सवाल पूछना, मैं इस अशांति से इतना डर क्यों रहा हूं? मैं इसे बदलना क्यों चाहता हूं? मैं अपने ही भीतर उठ रही इस लहर को स्वीकार क्यों नहीं कर पा रहा? और फिर कुछ देर चुप रहना, उत्तर मत खोजना, बस सुनना। शायद पहले शोर सुनाई देगा, फिर उस शोर के पीछे एक और गहरी चुप्पी सुनाई देगी। वही चुप्पी तुम्हारे भीतर हमेशा से थी, जब तुम खुश थे तब भी, जब तुम दुखी थे तब भी, जब तुम जीते तब भी, जब तुम हारे तक भी। मन बदलता रहा, लेकिन वह चुप्पी नहीं बदली। तुम्हें शांति कहीं बाहर से लानी नहीं है, तुम्हें अपने भीतर शांति पैदा भी नहीं करनी है, क्योंकि जो चीज पैदा करनी पड़े वह फिर खो भी सकती है। शांति पहले से मौजूद है, बस तुम्हारा मन इतना शोर कर रहा है कि तुम उसे सुन नहीं पा रहे।
इसलिए मन को चुप कराने की कोशिश मत करो। उसकी आवाज सुनो, उसकी बेचैनी को देखो, उसके डर को देखो, उसकी इच्छाओं को देखो, और देखते देखते शायद एक दिन तुम्हें पता चलेगा मन कभी तुम्हारी समस्या था ही नहीं। समस्या यह थी कि तुम हर बार मन में उठने वाली किसी चीज को अपना सत्य समझ लेते थे। अब विचार आए, उसे आने दो, विचार जाए, उसे जाने दो। तुम किनारे पर बैठे रहो, नदी बहती रहे, आकाश खुला रहे, और तुम बस देखते रहो। यही देखना धीरे धीरे जागरूकता बन जाता है, और जागरूकता में बिना किसी कोशिश के एक ऐसी शांति जन्म लेती है जिसे कोई छीन नहीं सकता।